छात्र व छात्राओं का लगा भारी जमावड़ा। ये खबर आ रही है हांसी से। आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल सर पहुंची हांसी। उनका यहां पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आज आईसीएस कोचिंग सेंटर पर स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। देखिए एक झलक। जो कोचिंग सेंटर हैं, हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते हैं, ऑल इंडिया पर हमारे बच्चों के अच्छे रैंक आते हैं। तो वही काम हम लोग सोचते हैं कि जो स्कूलिंग का काम है वो जल्दी एज में हो जाए और स्कूल के लेवल से ही बच्चों को जो है सिखाया जाए। तो जो स्कूल की पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के बाद उनका टारगेट क्या होगा, तो इस प्रकार के एग्जाम लेने से बच्चों के मन में ये जिज्ञासा जागती है, उनको पता चलता है कि अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स आए हैं, तो उन लोगों को पता चल गया है कि बड़े होने के बाद अगर तुम्हें सरकारी नौकरी लगना है तो टेस्ट देना पड़ेगा। उन बच्चों को पता चल गया टेस्ट किस प्रकार से आता है, कैसे कंडक्ट करना है, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अब इन बच्चों को उसके साथ अगर जो है IIT करना है, नीट करना है, क्लैट करना है या कोई भी एग्जाम करना है, तो उनको जो है कोई एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। CUET की तैयारी उन लोगों को करनी है, आगे फर्दर स्टडीज करनी है, विदेशों में जाना है या कुछ भी है, तो करियर काउंसलिंग के बारे में मैंने सारी बातें बच्चों को बताई हैं। तो ये जागरूकता स्कूली लेवल पर पहुंच रही है और फिर ये पेपर देंगे तो इनका जो है एक्सपोजर मिलेगा, इनको पता चल जाएगा कि इनका तैयारी का लेवल क्या है और इनको कितनी मेहनत आगे करनी है फ्यूचर रेडी आदमी बनने के लिए। सर, आपने एक बात कही कि इनमें देश में जो शिक्षा क्षेत्र बहुत कमजोर हो चुका है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको सारा देश ही कह रहा है। और आप लोग भी जो है, जब भी मंत्री मिलता होगा या कोई भी DO या अधिकारी या कुछ भी, तो आप लोग इस बात को पूछते होंगे और उनको आप इस बात को 100% मानते होंगे कि जैसी पढ़ाई होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं है। देश में पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगार बहुत ज़्यादा हैं। देश में पढ़ने लिखने के अपने यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज खाली पड़े हैं। विदेशों में जो है लाखों रुपए का कर्जा लेकर के भी लोग जा रहे हैं पढ़ाई का। तो जो पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड मैच करना चाहिए वो मैच नहीं कर रहा है और उस पढ़ाई के बाद अच्छे रोजगार की सुविधा भारत में नहीं है। इस कारण से मैंने ये बात कही। और हम लोगों को जो कमी दिखती है उस कमी को इम्प्रूव करना चाहिए। सिर्फ कमी निकालना हमारा काम नहीं होना चाहिए। जी, ये स्कॉलरशिप एग्जाम जो है जैसे ऑल हरियाणा के लेवल पर लिया जा रहा है। ये आज एक पेपर है, कुछ पेपर जो है 14, कुछ सेंटर्स में 14 तारीख को होगा और अधिकतर जगहों पर 21 जनवरी को ये एग्जाम होगा। ये 5वीं क्लास से और 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए मौका है। और जिन बच्चों का जैसे इस बार चांस रह गया है तो अगले हफ्ते और या उससे अगले हफ्ते आकर के जो है फिर से सेंटर में जो है दे सकते हैं। और हर जगह से, हर सेंटर से बच्चे नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और उनको ज्वाइंट रूप से फिर सोनीपत में एक जो है पेपर होगा। उस एग्जाम में जो फर्स्ट प्राइज लेगा उसको 11,000 रुपये पर क्लास वाइज, जैसे 11th क्लास के अलग मिलेंगे, 12वीं क्लास के अलग मिलेंगे, 10th के अलग मिलेंगे, तो पर क्लास वाइज फर्स्ट प्राइज 11,000 रुपये, सेकेंड प्राइज वहाँ पर जो 5100 रुपये और जो थर्ड प्राइज है वो 2100 रुपये दिया जाएगा। सर, कितने बच्चे भाग लेंगे इसमें? इसमें जो है जैसे आप जो आज देख रहे थे हांसी में, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बच्चों ने भाग लिया है। अगले हफ्ते सिसाई गांव में यहीं पर जो आसपास में ही है उसमें भी 1000 से ज़्यादा बच्चों ने एनरोल किया है, तो वहाँ पर वे बच्चे हिस्सा लेंगे। और ऑल हरियाणा लेवल से फिर जो है हर ब्रांच से 25, 30 या 50 जो टॉपर्स बच्चे हैं, जैसे भी जो है अरेंजमेंट बनता है उस हिसाब से लगभग 4000 बच्चों का ऑल हरियाणा के लेवल पर पिछले साल पेपर लिया था। अब की बार कोशिश करेंगे कि 5-6 हज़ार बच्चों को उसमें मौका मिले और एक अच्छे लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वो अपने आप को जांचें कि उनका पढ़ाई का स्तर क्या है, जैसा चल रहा वो सही है या हमें चेंज करने की जरूरत है। सर, लग रहा है आपको भी शिक्षा मंत्री होना चाहिए था। देखिए, शिक्षा मंत्री होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, पर एक टीचर बहुत बड़ी चीज होती है। मैं ये समझता हूँ, जैसे 2-3 एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे और रविंद्रनाथ टैगोर की मैं बात करूं तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एजुकेशन पर काम किया था, उसकी वैल्यू हमेशा किसी नेता से ज़्यादा रहेगी। आज हम बात करें चाणक्य की, तो चाणक्य की इज्जत और वैल्यू ज़्यादा है बाकी किसी भी जो है लीडर की बजाय। तो मैं समझता हूँ कि लीडर की बजाय मुझे अच्छा टीचर होना चाहिए और ऐसा बच्चों से मुझे प्यार मिलता है, ज़्यादा अच्छा फील होता है। इसके अलावा बच्चों को और संदेश क्या दोगे? मैं बच्चों को संदेश दूंगा कि अपनी पढ़ाई का स्तर जांचते रहना चाहिए। पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। पेरेंट्स क्या चाहते हैं, टीचर्स क्या चाहते हैं, बच्चों को इतनी जो है मैचिंग ज़रूर करनी चाहिए। और इसके साथ साथ बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई तैयारी मौज मस्ती के साथ साथ ज़रूर करते रहें। हर बुरी आदत से बचना है, नशे से बचना है,
गलत काम शुरू ही नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि चलो एक बार बियर पी के देख ले, तो ऐसा नहीं करना। एक बार दारू पी के देख ले, तो ऐसा करना ही नहीं है। दारू बियर उनको पीनी चाहिए जिनको अपना लीवर खराब करना है। नशा उसको करना, बीड़ी उसको पीनी है जिसको टीबी करवानी है। जैसे चिट्टा उसको लगाना कि भाई मुझे 5-4 साल में मरना है, तो चिट्टा लगाए, अपनी जिंदगी बर्बाद करे, घर वालों के जो है दुत्कार सहे, पड़ोसियों की दुत्कार सहे, अपना जीवन खत्म कर ले। तो जिन लोगों को अच्छा लाइफ बननी है, अच्छी जिंदगी बनानी है, सीधी सी कहानी है, अगर हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं की फसल उगती है, बाजरा बोते हैं तो बाजरे की फसल उगती है। ऐसे नशा करेंगे, जुआ खेलेंगे, गड़बड़ करेंगे तो हमारी जिंदगी खराब होनी है। और हम लोग अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे, अच्छे दोस्त बनाएंगे, अच्छे सर्कल में रहेंगे, अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारा जीवन समृद्ध होगा। तो ये संदेश मैं जो है बच्चों को देना चाहूंगा। सुनील सर, परिमल सर और सुनील सर और सोशल मीडिया के जो भी आए हैं, भारद्वाज का बहुत बहुत धन्यवाद जो कवरेज के लिए आए। आज जो एग्ज़ाम हो रहा है ये हरियाणा टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। अभी तक जो आईसीएस की तैयारी करवा रहा था वो सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहा था, अब आईसीएस स्कूली लेवल पे भी काम कर रहा है। अब बच्चे वो टाइम नहीं रहा कि बच्चा ओनली स्कूल में पढ़े, अब ज़माना हो गया है कंपटीशन स्कूलिंग का। अभी हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो 5th क्लास से 12th तक क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हमारे पास कोई बच्चा अभी 1 से 1.5 साल पढ़ता था, वो बच्चा 100% सरकारी नौकरी लग जाता था। अब मान लिया कोई बच्चा हमारे पास 10th क्लास के बाद 11th क्लास में आएगा, वो 2 साल पढ़ेगा, 2 साल पढ़ने के बाद +2 करते ही उसको अगर सरकारी नौकरी लगना है तो सरकारी नौकरी में लग जाएगा। अगर उसको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, CUET का एग्ज़ाम देना है तो वो अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाएगा। ऐसे ही स्कूली लेवल पे नीचे 5th क्लास से है, कोई किसी बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी है, वो हम स्कूली पढ़ाई के साथ साथ करवाएंगे। ऐसे ही 9th क्लास के बाद बच्चा 10th के बाद HTSC का एग्ज़ाम देता है या कोई भी एग्ज़ाम देता है, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ उन बच्चों का उस एग्ज़ाम की भी तैयारी करवाई जाएगी। सर आपका नाम बता दो। मेरा नाम हरीश रावत है जी, मैं आईसीएस हांसी ब्रांच को संभालता हूं। अब अगर किसी बच्चे को साइंस स्ट्रीम में जाना है, IIT करना है, नीट करना है, अब उन बच्चों को कोटा या सीकर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छी फैकल्टी उनको हांसी में ही मिलेगी। विदेश भी जाने की जरूरत नहीं है। विदेश जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छी पढ़ाई करवाएंगे बच्चों को यहीं पे। क्या नाम आपका? हेमंत। तो किस में रैंक का? मेरा ऑल इंडिया 4th रैंक MPSW मेल। तो आप कहाँ के हो? मैं जमावड़ी गांव का। यहाँ कब से पढ़ रहे थे? मैं 2021 से। तो अब कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो प्रिंसिपल परिमल सर से होगी मुलाकात, ठीक लगा? ये बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? किरण सर। तो क्या चल रहा है आज यहाँ? रजिस्ट्रेशन नंबर दे रहे हैं सर बच्चों को साथ के साथ एग्जाम में। कितने बच्चे भाग रहे थे? 1000 के आसपास बच्चे हैं सर। तो उसमें क्या बेनिफिट रहेगा बच्चों को? बेनिफिट यही सर, बच्चों को अभी किस स्कूल में कितना पढ़ाया गया है, बच्चे पेरेंट्स को भी पता चलेगा और उनका रैंक बताया जाएगा, बच्चा इतना पढ़ता है इतना नहीं, इससे रिगार्डिंग उसके लग रहा है कि मैं यहाँ से कुछ बच्चे आगे बढ़े। हाँ, यहाँ क्लास वाइज एग्जाम ले रहे हैं सर। एग्जाम में जैसे क्लास वाइज टॉप 10 बच्चे हैं ना, उनका फिर सेकंड एग्जाम होगा। सेकंड एग्जाम में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ना क्लास वाइज, उसको प्राइज मिलेगा। फर्स्ट को 11,000, सेकंड को 5100, थर्ड को 2100 रुपये कैश प्राइज देगा। क्या कहना चाहिए? फिर हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स हंसते रहते हैं, दिन दुखी रहते हैं। एक दिन है ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मेरी बेटी है ना छोटी सी थी, 4 इयर्स की, और PP1 में पढ़ती थी, स्कूल में गई हुई थी, तो हम स्कूल में उसको लेने गए हुए थे। तो वहां पर है ना एक टीचर थी, ऐसे माथे में ऐसे त्योड़ी करके खड़ी, और बच्चों को पता क्या करी? कीप स्माइलिंग ऑन योर फेसेस। तो मैंने जाकर कहा, मैडम अपने फेस पर तो स्माइल लाओ पहले। अरे हम सर है ना, बच्चे है ना इतना तंग करते, स्माइल रहेंगे, अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे उतने ज्यादा पैसे कमाएंगे। सिंपल सी बात है। जो ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई, इस पढ़ाई में 3 बातें हैं। पढ़ाई में कितनी बातें हैं? पहली बात, बच्चा पढ़ना चाहता है कि नहीं। तो तुम पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते? पहली चीज है बच्चा। दूसरी चीज होती है पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं? तो तुम्हारे पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं नहीं? अब तीसरी चीज होती है टीचर। क्या? देखो, हम तो जैसे हैं वैसे हैं ही, हम जैसे हैं वैसे ही हैं। देखो मैं जैसा हूं, पतला सा स्लिम 0 फिगर है ना, देखो कितनी बड़ी 0 है यहां पर। अब ऐसे हरीश देख लो, डबल 0 फिगर,
है ना। फिर हमारे चाचा जी हैं, देखो ये सतपाल है यहाँ पर, ये सतपाल तुम जानते हो सतपाल को, ये कभी भी हंसता नहीं है। एक दिन तो ये हमारी मीटिंग में बैठा था, वहां पर मैंने देखा सब लोग हंस रहे हैं, अपना आराम से बैठा है। फिर मैंने इसको इधर, तेरे को हंसना आता है, तो इसको हंसना ही नहीं आता था। इसको ना इसके फ्रेंड्स ने कभी कहा, ना पेरेंट्स ने कहा, ना टीचर्स ने कहा, किसी ने कहा ही नहीं कि हंसना भी चाहिए। हंसना चाहिए कि नहीं हंसना चाहिए, बोलो। जो लोग हंसते नहीं उसको तुम लोग क्या बोलते हो? जो हंसता नहीं उसको हम क्या बोलते हैं? और तुम क्या बोलते हो? बोला हम कुछ नहीं बोलते हैं। वेरी गुड। तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? हाय, दिस इज़ रवीना बिश्नोई और आज मैं हूँ ललित भारद्वाज जी के साथ, जो कि हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज़ चैनल से। इनका यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर न्यूज़ चैनल है और ये आपको बाकी कलाकारों से और जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है उससे रूबरू करवाते रहते हैं। तो प्लीज़ आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।